जी जी। तो अपनी डिस्क्लेमर दे दीजिए पहले तो। अच्छा, डिस्क्लेमर दे दे। बहुत जरूरी है मैम। अच्छा, तो वो तो बहुत जरूरी है। हम में भी, मैम, एक मिनट। मैम, हम इस चैनल में जो भी, इस वीडियो में जो भी बात करेंगे वो मैम की एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। मैम ने जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसी पे बेस्ड है। मैम हैज नॉट रेड एनी बुक्स। ठीक है ना? हम सोचे मैम जो फॉर्मल नॉलेज है वो नहीं है। मैम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी नॉलेज है वो शेयर कर रही है हम सबके साथ। ठीक है ना मैम? प्लीज, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैम हॉन्टेड हाउसेस एंड नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर, है ना मैम? जी जी, जी। आप ले लीजिए कॉल। ठीक है। आप करिए मैम। जी। हॉन्टेड हाउसेस और नेगेटिव एनर्जीज को हम नॉर्मली घर को ही हम बुरा मान लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है। दो तरह की एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं उसमें ज्यादातर वो वाली प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे कोई डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ्स हो गई हैं पूरे परिवार की या किसी एक की, और वो उस जगह को नहीं छोड़नी चाहता है सोल। वो अपने घर को या जगह पे वो रहता है, वो नहीं छोड़ पाता है या नहीं छोड़ना चाहता है, वो हॉन्टेड हाउसेस है। और यहाँ इंडिया में और अब्रॉड में दोनों में बहुत डिफरेंसेस है हॉन्टेड हाउसेस के। वहां पे बहुत कम ऐसे केस, वहां पे हॉन्टेड हाउसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे घर कम होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि खाली रह जाते हैं घर। यहाँ पे फ्लैट बन गए, खाली हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वहां पे ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि खुला बहुत है। तो वहां पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स हुआ है अब्रॉड में, और जैसे विजय जी का सवाल था कि वहां पर कोई हुआ है और उसमें कुछ ऐसा हो गया, तो वो लोग उस घर में किसी और को नहीं रहने देते हैं। तो उसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, आप जिस भी रिचुअल्स को मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उस सोल को वहां के जल से, उस धर्म के जल से, उनके मंत्रास के साथ उन्हें शांत कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी ऐसे इंसान को बात कीजिए जो उनके साथ कनेक्ट कर सकता हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें प्रेरित कर सके कि आपका यहाँ पे रुकने का कोई कारण नहीं है, आपका समय पूरा हो चुका है इस धरती से, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, और उन्हें कन्विंस करके उन्हें आगे की यात्रा पे उनकी डाल दिया जाए। अब आ गए नेगेटिव एनर्जीज में। इसमें दो चीजें मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि सोल्स अलग हैं और नेगेटिव एनर्जीज अलग हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज में क्या होता है, हम किसी घर में शिफ्ट हुए, समझिए वो घर में पहले ऑक्युपाई था, उस घर में बहुत सारे लोग रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं हम नहीं जानते। किसी किसी घर में बहुत कलेश होते हैं तो वो दीवारों पे चिपक जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है इस घर में कुछ बैड एनर्जीज हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। उसका मतलब ये नहीं है वहां पे कोई सोल ही रह रही है, कोई आत्मा ही रह रही है। वो सिर्फ वहां की वाइब्स भी हो सकती हैं, तो हम उनको इजीली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सोल्स हैं, जहाँ पे आत्माएं रह रही हैं, उसको क्लीन करने में आम इंसान को दिक्कत आती है। तो ये डिफरेंस समझना आम इंसान को बहुत जरूरी है। कई बार आत्माएं हमें तंग नहीं करती हैं, वो रहती हैं। अब हमारे घर में बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी घूमती रहती हैं, हमें तो कुछ नहीं कहती हैं, बर्तन ही खड़का देती हैं, दो चार आके चाय पी के चली जाती हैं, और क्या करती है। लेकिन लोग उतने में ही डर जाते हैं, जी हमारे घर का राशन खा रही है। डरना भी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई हार्म नहीं कर रहा है तो आप उसको कुछ मत कहिए, आराम से उसकी, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। और जो घरों में यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हम फील करते हैं, वो इजीली मंत्रास के साथ, चैंटिंग के साथ बहुत इजीली क्लीन हो जाती है, से। आप आजकल मार्केट में बहुत तरह के
बेल्स आ रहे हैं ओम के, जिसमें बाउल्स आ रहे हैं, आप उन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। आप कुछ क्रिस्टल्स को अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। आप अपने घर के हर कोने में क्लैपिंग कर सकते हैं डेली। आप लेमन स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में डेली, पोछा लगा सकते हैं उसका। और कुछ चीजें जो रेगुलर यूज होती हैं, हमारे पुराने समय में हमारे दादी मम्मा सब यूज करती थी, गूगल लोबान, कपूर, इस तरह की चीजें जलाने से भी ये चीजें इजीली रिमूव हो जाती हैं घर से। मैं फिर से करेक्शन कर रही हूँ, आत्मा और नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा और आत्मा में फर्क है। तो ये दोनों में फर्क है। जी। तो मैम नॉर्मल लोग तो पहचान नहीं पाएंगे ना, अगर किसी घर में जा रहे हैं और कुछ फील हो रहा है तो वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, उसका तरीका है मैम पहचानने का, बहुत सिंपल तरीका है। आपके घर में अगर नेगेटिव वाइब्स हैं तो आपको ये एहसास होगा कि कुछ है वहां पे। आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे कुछ, स्टार्टिंग में हेल्थ इश्यूज आएंगे अगर वहां पे नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, एनर्जीज हैं खासकर, मतलब सिर्फ वाइब्स हैं। लेकिन अगर कोई सोल है और उसका उस घर पे कब्जा है, मतलब किसी जगह पे वो रह रही है आत्मा, तो वो इजीली आपको घर में रहने ही नहीं देते। आपके सामान में उठापटक होगी, हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल लॉस वहां पर भी होंगे। लेकिन उसके साथ डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग सोल है। अगर वो स्ट्रांग सोल है, स्ट्रांग है, तो आपके सामान के साथ उठापटक करता है, आपको सोते सोते जगा देता है कि उठ जाओ, थप्पड़ मारता है आपको कि उठ जाओ, ये घर मेरा है, वो इंडिकेट करता है आपको। ऐसा नहीं है कि आते ही अटैक कर देगी कोई भी आत्मा आपके ऊपर, नहीं। तो ये डिफरेंस आप इजीली समझ पाते हैं जब आपके घर में आप स्प्रे करते हैं या धुआं लगाते हैं या कपूर जलाते हैं। अगर सिर्फ वाइब्स हैं तो वो इजीली हफ्ते के अंदर रिमूव हो जाती है, और अगर कोई आत्मा है तो वो अग्रेसिव हो जाती है। लेकिन अगर आप शांति से कोई भी आत्मा से बात करते हैं, थोड़ा सा रिसेप्टिव होके कि ये मैंने घर खरीदा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, या मेरे को ये रेंट पे लिया है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो आप मुझे इस घर में रहने दो, सो एंड सो। तो कई बार वो आत्माएं आपको कुछ नहीं रहती हैं, आप एक घर का कोना उन्हें दे दीजिए, वो उसमें शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वो आत्माएं तंग ही करती हैं। अगर आप उनकी मुक्ति नहीं करा सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके, जैसे आपने सुना होगा किसी किसी घर में पीरो फकीरों की जगह होती है, तो वो भी परेशान करते हैं। है तो वो भी आत्मा ही ना, लेकिन पीर फकीर है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कोने में जगह ले लो, क्योंकि अब आपकी जगह पे हम रह रहे हैं, हमें इजाजत दे दो। ऐसे ही आत्मा से आप प्रार्थना करके उससे ले लो, और धीरे धीरे मंत्र उच्चारण और रिलैक्स करा के उसे आप उसे उस घर से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आत्मा नहीं निकलती है। बहुत रेयर होता है कि आत्माएं बहुत जिद्दी हों। तो ये चीज है। मैडम ये कोई जी सुबह 3 साढ़े 3 बजे का कोई कनेक्शन रहता है जनरली? बिल्कुल रहता है सर, उस टाइम डिवाइन एनर्जीज एक्टिव होती हैं, और जिनका थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र थोड़ा सा भी एक्टिवेशन की तरफ होता है, वहां पे डिवाइन एनर्जीज उन्हें इंडिकेट करती हैं और उन्हें जगाती मतलब आप सोते भी है चाहे बाथरूम के लिए उठे या कहीं ना कहीं हरकत जरूर हैं। करते हैं? हाँ, वो उठा देती हैं आपको। वो इंडिकेशन होता है कि आपके उसमें दो चीजें हैं सर। एक तो फिजिकल इंडिकेशन होता है कि आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं तो 3 साढ़े 3 बजे जाने अनजाने आपको इंडिकेशन मिलेगा और आप उठ जाएंगे, चाहे वॉशरूम के लिए, चाहे पानी के लिए, चाहे वैसे ही आपकी आंख खुल जाए, आप उठे ना उठे, लेकिन एक बार आपको उठाया जरूर जाता है। मैडम अगर ऐसा आप होता उस है इंडिकेशन को समझ लेते हैं तो आप कनेक्ट हो पाते हैं इजीली उन चीजों के साथ। नहीं, अब जैसे मान लो कई बार हम देखते हैं कहीं जगह आप जाते हैं तो जाते या फील ये करते हैं कि इस घर में कुछ नेगेटिविटी है, जी कुछ नेगेटिव वाइब्स है, एंड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है। जी
अभी लोग आते हैं, साल 6 महीने 2 साल रहते हैं, फिर घर छोड़ के आगे चलते रहते हैं, क्योंकि जो किराए वाले हैं या जी सरकारी घर है, उनके अंदर तो ऐसे ही जी मूवमेंट चलती रहती है। जी अभी ना तो उसका कोई इलाज हो पाता है कि कोई बता दे गूगल कर दो या जोत जला दो या जी इवन जो भी नमक का पोछा कर दो, कुछ भी कर दो, जनरली वो चीजें मूव करती नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती है, मगर कुछ जी ग्रोथ भी नहीं होने देती। कोई उस पे आपके बिल्कुल सर। कमेंट्स, एक्सपीरियंस कमेंट्स? देखिए सर, जो इस तरह की जो आप यूनिट्स की बात कर रहे हैं या जो भी आर्मी एरिया है, ज्यादातर खुले में बनते हैं। अगर हम गोवा की बात करें सर, आपने हमारा घर भी देखा था और मैंने वो एरिया भी बॉगमोल वाला देखा हुआ था। वो दोनों ही जगह पे इस तरह की बहुत सारी सोल्स एक्टिव रहती थी जो वहां पर थी। जिस घर में मैं रहती थी वहां पर भी कुछ ऐसी सोच थी जो नीचे दबी हुई थी। जब मैं गई थी तो मुझे फर्स्ट डे तो नहीं पता चला, लेकिन 2 दिन में उन्होंने अपना हरकतें दिखा दी मुझे कि मैं हम लोग हैं तो इस घर से निकल जाओ। तो जब हिस्ट्री पता की तो पता चला उस नीचे के पोर्शन में लैंड लेडी को कोई इशू नहीं है। वो भी 1 साल पहले ही आए थे, वो भी उस घर में रहते नहीं थे। तो जो भी इस घर में रहा उसको हेल्थ इशू और फाइनेंशियल इशू रहे, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहा उस घर में। सर्विस वालों को ज्यादा देते हैं तो लॉन्ग टर्म नहीं रहा, जो भी था रीजन उसका। हम ही उस घर में सबसे पहले थे जो पूरा 5 साल रहे हैं। लैंड लेडी भी नहीं रही उतना उसमें जितना हम रहे। उसका वही था कि मैंने जाते ही मुझे पता चल गया, मैं एक्सपीरियंस हुई इन चीजों से, तो मैंने कर दिया। और कुछ नहीं, एक सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इतने सालों से भटक रहे हो, निकल जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, आपको जो चाहिए हमें मैसेज दे दो, हम कर देते हैं। अगर हमारे हाथ में होता है तो हम कर सकते हैं, नहीं होता है तो उन्हें बोल दो भाई ये हम नहीं कर सकते, कुछ और सोल्यूशन दे दो हमें। तो आप भी जहां की बात कर रहे हैं सर, वहां पे एक बार ट्राई करके देखिए। मैम बैठिए आराम से और उनसे कनेक्ट कीजिए। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके उनसे जब कनेक्ट करेंगे और इंडिकेशन मांगेंगे, और खास करके सुबह के टाइम पे, क्योंकि इनका जो टाइमिंग रहता है नेगेटिव एनर्जीज का या सोल्स का, वो दोपहर को 3 बजे से लेके रात के 3 बजे तक बहुत हाइपर रहती है। सुबह के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक ये शांत रहती है। तो सुबह 3 बजे अगर आप इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद डिवाइन एनर्जीज, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको ग्रोथ भी मिल जाएगी और वो जगह रिमूव भी हो जाएगी, आने वालों के लिए भी सेफ हो जाएगा। क्योंकि पहले तो क्या होता था, कहीं पे भी दफना देते थे, कोई प्रॉपर कुछ नहीं बना हुआ था, कहीं पे भी जला देते थे। हम लोगों ने इतने घर बना लिए, खुली जगह रही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वाली चीज है सर कि आप वहां पे इजीली उनसे कनेक्ट करके, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी उस पे कोशिश करेंगे तो आप इजीली किसी भी सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। सिर्फ आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा और आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि मेरा ईश्वर या मेरे जो भी गुरु हैं वो मेरा बुरा नहीं होने देंगे। आप उन्हें याद कीजिए और उनके साथ कनेक्ट कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैम, ये आप जो कनेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, जी इस पे मेरा प्रश्न है कि ना, आप कनेक्ट किया कैसे जाए, है ना? शुरुआत कैसे जी की जाए? हम चाहते बहुत हैं कि इनसे कनेक्ट किया जाए, महसूस भी जी कई बार होता होगा, एक जी फीलिंग सी होती है, लेकिन क्लियर इंडिकेशंस नहीं होते। आई मीन, आप जब डीप उसमें जाते हो फील्ड में, जो ऑलरेडी उतरे हुए हैं, तो जी महसूस हो जाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पता नहीं चल पाता कि अब मैं इसे कैसे कनेक्ट किया जाऊं और फिर इसको, प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करूं। तो जी आपसे बस ये निवेदन है, कैसे कनेक्ट, शुरुआत कैसे की जाए कनेक्ट करने मैं बता देती हूँ महेश जी। जैसे दिनेश सर ने कहा कि सुबह 3 बजे का टाइम, और मैंने भी कहा कि सुबह 3 बजे का टाइम, 3 से 5 का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उस टाइम पे अगर आप अपने थर्ड आई के साथ मेडिटेट करते हैं, तो आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा तीनों एक्टिवेशन की पोजीशन में आ जाते हैं। उस टाइम पे आप अगर एनवायरनमेंट के साथ अपने थर्ड आई को कनेक्ट करते हैं, तो आप इजीली उन चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके घर में है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। आप उनसे प्रे कर सकते हैं
कि मेरे घर में जो भी अच्छी या बुरी आत्माएं हैं या जो भी अच्छी और बुरी एनर्जीज हैं, मैं उनसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट होइए। तो आपकी थर्ड आई को आप वहां पे प्रेशराइज कीजिए, एक जगह फोकस कीजिए। धीरे धीरे जब आप ये करने लगेंगे और उनको बिलीव हो जाएगा कि आप उनके साथ कुछ हार्म नहीं करेंगे उनका, तो वो आपके साथ इजीली कनेक्ट हो जाती है चीजें। मैं कोई स्पेशल वो नहीं करती हूँ। जब शुरू में हुआ था तो मुझे भी नहीं समझ आता था, तो मुझे इंडिकेशन मिला मेडिटेशन में कि सुबह उठ के तुम बैठो, सिर्फ बैठो। तो मैंने वो ही शुरू किया और धीरे धीरे अब ये हो गया कि मैं उनसे कभी भी कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ आपकी विल पावर पे और थर्ड आई की उस पोजीशन पे है कि आप कितना स्ट्रांगली उनके साथ अपने आप को पहले खुद के साथ कनेक्ट करना है और फिर किसी के साथ नहीं। तो आप इजीली तो जैसे सुबह के टाइम में अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, और इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको नहा के बैठना है, फ्रेश होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिस्तर पे आराम से बैठ के सिर्फ ज्ञान मुद्रा में बैठिए और अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पे ले आइए। जी मैम, मैम जैसे अभी कनेक्ट होंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि नाउ वी आर कनेक्टेड, मतलब व्हाट फीलिंग्स ये कैसे आती है? ये वो अच्छा क्वेश्चन ऐसे है। देखिए, मैं बताती हूँ महेश जी, अगर आपके आसपास कोई भी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, तो हम उसे कह सकते हैं कि आप अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ज्यादातर वो हमें कूलिंग इफेक्ट देती है, हमारे आसपास एक कूलिंग इफेक्ट आने लग जाता है। खास करके हमारे फेस पे ऐसा लगता है कि हवा के झोंके आ रहे हैं हमारे फेस पे, बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास से कोई निकल गया। तो जब आप इस तरह चीजें फील करते हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव एनर्जी है। अब आते हैं हम नेगेटिव एनर्जी, हमें कैसे पता चलती है? जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होगी और आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपने जो भी कपड़ा पहना होगा या आपने बिस्तर में बैठ के करते हैं तो आपने ब्लैंकेट लिया हुआ है या शीट लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपकी शीट को वो हिलाएंगे। आपके आसपास जो भी चीज है उसको वो हटाने की कोशिश करती है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सिर्फ आपके आसपास की चीजों को हटाने की कोशिश करेगी। आपके कपड़े को खींच देगी या वहां पर आपको कोई खटर पटर महसूस हो जाएगी कि मैंने तो ये किया नहीं, पर ये कैसे हो गया। तो इस तरह के दोनों के इंडिकेशन अलग है। क्लियर है महेश जी? हाँ जी मैम, सो वंस वी गेट कनेक्टेड, एक बार से कनेक्ट हो गए तो फिर जी, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं हो सकता है, एंड हो सकता उनके है, अच्छा लेकिन बस जी डिपेंड, डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो अपनी मर्जी से कनेक्ट होती हैं। वो आपसे कनेक्ट होना चाह रही हैं उस टाइम पे या नहीं, आप इन्हें इनवाइट कर सकते हैं, एंजल्स को, एनर्जीज को। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को आप फोर्सफुली भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि अब आप आके हमसे बात कीजिए, क्योंकि और 3 बजे आपकी। के अलावा और क्या टाइम हो? सॉरी सॉरी, हाँ प्लीज जी, गो अहेड मैम। मैं 3 बजे के अलावा और क्या टाइम हो सकता है दिन में? सुबह के मुझे 3 बजे बताइए। से लेके दोपहर के 3 बजे तक कोई भी टाइम हो सकता है अच्छा, महेश जी। मॉर्निंग, ठीक है। सुबह के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक आप किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत वीक होती है। शाम के लिए मैं आप लोगों को अभी नहीं कहूंगी, क्योंकि आप लोग अर्ली हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी हेवी हो सकता है अगर कुछ ऐसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे सुबह के टाइम पे करें। ठीक है। हाँ, एक सवाल अभी और आया है साहब जी का मेरे, कि आप लोगों को इस फील्ड में घुसना ही क्यों है, क्यों बात करनी है आपको उनसे? नहीं, एक मैम जानने की उत्सुकता रहती है कोई भी नए फील्ड में, और स्पेशली कुछ लोग उस चीज इस चीजों से ऐसे कहीं निकले हो तो उनको ज्यादा एक उत्सुकता रहती है। उनको एक रहता है कि ना क्यों ना कि किसी चीज इस फील्ड के बारे में जाना जाए, है ना। कुछ अपनों को ढूंढने का भी प्रयास होता है उस भीड़ में, तो यही है देखिए मैम, महेश अंदर का एक जी, जिज्ञासा होती है। मैं समझ रही हूँ आपके सवाल का कारण, और जिज्ञासा भी आपकी अपनों को ढूंढने की। जिस अपने को ढूंढने की बात आप कर रहे हैं वो इतना कैपेबल है
कि वो आकर सामने रूबरू होके आपसे बात कर सकता है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन कीजिए, बजाय इसलिए कि आपको इसमें क्यूरियोसिटी है, आपको जानना है उस तरफ या उससे बात करनी है, उसके लिए आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। ये जब भी हम इस तरह की चीजें करते हैं, अच्छी या बुरी, किसी भी तरह से, तो हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट्स आते हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट आके ये काम कर रहे हैं, ये तय है। नेचर ने कभी नहीं चाहा कि आप इस दुनिया से उस दुनिया में संपर्क करें, ये हम इंसानों की इच्छा है। ओके। बाकी अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो मैं उसे यही सजेस्ट करूंगी कि सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में स्टार्टिंग में सिर्फ मेडिटेट करे और धीरे धीरे अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करे। पहले यही कहा जाता था कि इस तरह की कोशिशें जो है किसी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, जो आपको उस रास्ते पे हर अच्छी बुरी चीज से बचाए। ठीक है गृहस्थ लोगों को नहीं जाना चाहिए इसमें। जी आशीष, आपका क्या सवाल है? हाँ सॉरी, नमस्ते साक्षी जी, और नमस्ते सबको। जी, अम, ये बुरी आत्मा और भूत प्रेत दो चीज अलग है या एक ही चीज है? भटकी आत्मा कह सकते हैं। आत्मा बुरी या अच्छी कुछ नहीं होती, आत्मा आत्मा होती है, भटकी हुई है वो बस। अच्छी बुरी भूत प्रेत ये हमने नाम दिए हैं, ऊपर की श्रेणी में भी होते हैं, लेकिन कैसे समझाऊं इसको, इसे तो आप ही समझाओ। भूत प्रेत जो है वो इजीली नहीं आते हैं आशीष, सिंपल चीज तो ये है, भटकी हुई आत्मा ही है जिन्हें हम भूत कह देते हैं या प्रेत कह देते हैं। भूत वो होता है जो पास्ट है, जो जा चुका है, जो अपने साथ हो। जो है नहीं उसको हम भूत कहते हैं ना हिंदी में। तो जो पास्ट है, जो चला गया, इसलिए हम उसे भूत कह देते हैं। बेसिकली वो भटकी हुई आत्मा है राइट। जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, तो फिर एक सेकंड सवाल ये है मेरा, ये चीज घर के साथ जुड़ी होती है या आदमी के साथ? मानो कि कोई घर में हाँ, आदमी है, तो मैं मेरी बात करूंगा, मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा तो मेरे पीछे वो भी आएगा? इसमें दो चीजें हैं। अगर वो उस घर से रिलेटेड है तो वो वहीं रह जाएगी, लेकिन अगर तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तुम पे इंटेंशनली किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पीछे छोड़ दिया है तुम्हारे भटकी हुई आत्मा, तो वो तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। ओके, तो फिर बचाव और छुटकारा कहाँ से मिलेगा? आई मीन बचाव और छुटकारा ये है कि इस तरफ दिमाग लगाना छोड़ दो। जितना इन चीजों के पीछे हम पड़ेंगे, ये उतना ही हमें परेशान करेंगी। जब हम हंसना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ना, अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा, जो घर बिखरा हुआ नहीं होता है, साफ सुथरा होता है, जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे किसी भी तरह की चैंटिंग होती है, मंत्रास होते हैं, अगरबत्ती धूप लगाया जाता है, कपूर की खुशबू होती है, वहां पे ये चीजें नहीं रुकती आशीष। तो वो अच्छी या बुरी की बात नहीं है इसमें। अच्छी हैं तो उन्हें बल मिलता है, और बुरी हैं तो वो वहां से चली जाती हैं। ये चीजें, बुरी चीजें या भटकी हुई आत्माएं किसी के कारण भी भेजी हुई हों, तभी आपको परेशान करती है। जब आपके स्टार्स वीक हो, आपका घर गंदा हो, वहां पे उनको ठहरने की जगह मिले। अगर आपका घर गंदा रहता है, आपके घर के कोई कोने ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कबाड़ भरा पड़ा है, जहां पे कोई भी घुस के रह सकता है आराम से, ऐसी चीजें, चूहा बिल्ली या इस तरह की चीजें, तब ये वहां पर अपना घर बनाती हैं। अगर आप वहां पे रेगुलर गंगा जल छिड़क रहे हो, लेमन स्प्रे कर रहे हो अपने घर में, अगरबत्ती दिखा रहे हो, धूप दिखा रहे हो, कपूर जला रहे हो, तो इस तरह की चीजें चाहे किसी ने भेजी भी हो तो नहीं रुक पाती है। इसलिए कहते हैं घर में मंत्र सुबह जरूर बजाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये वीक होती हैं और इसलिए वहां से निकल जाती है।
ठीक है ओके। जी। अक्षय जी, हाँ जी सर। ये कुछ एक मैंने बंदों को देखा है जिसको बोलते हैं कि ये इफेक्टेड है और जी वो एक्चुअली है भी इफेक्टेड, जी ठीक है। जी और एक तरह का ब्रिलियंट स्टूडेंट कह लो, कुछ कह लो, गोल्ड मेडलिस्ट कह लो, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो पूरी बदल गई। जी और अभी भी वो मतलब वो नॉर्मल नहीं है, कभी नॉर्मल, अब नॉर्मल, और मेडिसिन वगैरह देख के, सब कुछ देख के कोई ना कोई उसका चारा निकला ही नहीं है। तो क्या ऐसे जी भी होता है कि परमानेंटली बंदा डिसेबल्ड हो जाता है? होता है सर, ऐसा भी होता है। जब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा, हम कहते हैं हमारे हृदय में वास करती है, किसी की भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की आत्मा जो एक्चुअल सोल जो है वो हृदय में वास करती है, आपके हार्ट पे। जब हम किसी को डराते हैं या इंसान डरता है किसी कारण से, तो वो आत्मा श्रिंक हो जाती है और दूसरी एनर्जी को उस पर हावी होने का मौका मिल जाता है। और जब उसके अंदर एक साथ दो एनर्जीज रहती हैं, या किसी की भेजी हुई हो या खुद से अट्रैक्ट होके आई हो वो एनर्जी नेगेटिव, तो वो इंसान की लाइफ बदल देती है। तो उसको ठीक करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर किसी ने इंटेंशनली आपके ऊपर ये कर्म किया है कि किसी सोल को आपके पीछे डाल दिया है, और वो ब्लैक मैजिक जैसे मैंने अभी कहा, तो उसका भी सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप डरना बंद कर दें उन चीजों से, और जितना ज्यादा हो सके मेडिटेट करें, कोई चैंटिंग करें। खास करके उस टाइम पे आप शिव और शक्ति की चैंटिंग जितने ज्यादा करेंगे, या 10 महाविद्याओं में से कोई एक चैंट ले लीजिए, किसी का भी मंत्र ले लीजिए जो आपको इन चीजों से रिपेल करे, तो वो धीरे धीरे वो जो भी शरीर में आपके पोसेस्ड केस हैं वो धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं, और वो एनर्जी शांत होते होते उस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन अगर वो खुद से करना है तो उसमें टाइम लगता है सर। ऐसी चीजों में अगर खुद से क्रिया ये करनी है तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए बेटर है कि आप रात को ईयरफोन लगा के कुछ इस तरह के मंत्रास जो ब्लैक मैजिक रिमूवल हैं या एनर्जी रिमूवल हैं, आप वो लगा के सो जाएं, ताकि आपके ऑरा में वो मंत्र चलते रहे। अभी अगर वो बंदा जो है इसी क्वेश्चन है, अपने आप ठीक होना चाहता हो, तो फिर ये सारी चीजें वो अपने आप करता है। जो बंदा वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, अब उसको कैसे, कोई है स्कोप को ठीक ठीक करने का, या हम जिसको सोचे पता ये तो अब जिसको पता नहीं है सर, उसके लिए मंदिर में पंडित ओझा बैठे रहते हैं, हम जैसे होते हैं जो उन चीजों को रिपेल करते हैं। जब इंसान परेशान होता है तभी तो कुंडली लेके किसी के पास जाता है या किसी को पूछने जाता है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, अगर हल्की फुल्की चीजें होती हैं, तो आपने देखा होगा कुछ सिद्ध मंदिरों में पंडित जी वो झाड़ा लगा रहे होते हैं तो उसी से निकल जाती है। नहीं तो जहां पर भी वो हैं, और अगर आपको लगता है वो जेन्युइनली प्रॉब्लम में है, तो आप उन्हें नंबर दे सकते हैं। अगर मेरे से जो हो सकेगा मैं कर दूंगी। ऐसी चीजों का इलाज होता है। बहुत रेयर थैंक होता यू। है कि ऐसा इलाज ना हो, बहुत रेयर। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जिसका इलाज नहीं होता है, क्योंकि उसके कर्म ही वो हैं कि अभी उसे झेलना है। ये कार्मिक के ऊपर भी, आपके स्टार्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके स्टार्स आपको कितना परेशान कर रहे हैं। अगर आपके स्टार्स स्ट्रांग हैं तो आप इतना परेशान नहीं होंगे। स्टार्स को बल देने के लिए ही मैं आपसे चैंटिंग वाली बात कर रही हूँ कि आप घर में वाइब्स लगा सकते हैं और उससे ठीक होता है। और ये थैंक भी यू। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। आज भी भुगत रही हूँ उन चीजों को। तो जब मैं मंत्रास करती रहती हूँ, जब करती रहती हूँ अपना, तो मैं ठीक रहती हूँ। ठीक है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी देके जाती है। वो आज जो मैं काम कर रही हूँ उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। मैंने गेन नहीं किया है, लेकिन उस चीज को झेलते झेलते मैं रेडी हो गई उन चीजों के साथ बात करने के लिए। बस फ्रिक्वेंसी मैच होगी, अच्छी और बुरी दोनों के साथ में। हम घुसे नहीं ना इसके हम थैंक यू। बस
जी जी, कौन है? नुपुर आप हैं? हाँ जी आंटी, आवाज आ हाँ रही जी है मेरी? बताइए। हाँ जी आ रही है। हाँ जी, नमस्ते आंटी। आंटी खुश बस मैं रहिए। ये पूछना चाह रही थी कि एक तो वो श्राद्ध वाला मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं थोड़ा मुझे लगा कि मैं बाद में पूछूं या कब पूछूं, बट वो शायद मैं हम्म बाद में ही पूछ लूंगी आपसे ओवर द फोन। हम्म एंड जो आज टॉपिक चल रहा है इसके लिए मैं पूछना चाहूंगी, आपने अभी बीच में बोला था जैसे ये बीच में फकीर लोग और ये सब जैसे होते हैं, जैसे ब्लैक आत्माएं होती हैं, ऐसी फकीर भी होते हैं। तो जैसे हाँ आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ भी कोई फकीर का आपको पता ही है। तो हम्म ऐसे पता कैसे चलता है कि वो हैं, पहली चीज। एंड दूसरी, कैसे पता चलता है कि वो शांत हो गए हैं? देखिए बेटा, मैंने जैसे बताया नेगेटिव एनर्जीज भी है, अगर शांत हो गए हैं तो आपके घर की सिचुएशन चेंज होगी ना। और पीर फकीर भी हैं, आप उन्हें जगह दे देते हो एक जगह, तो आपके घर की हम्म। सिचुएशन चेंज होती अच्छा। है। दोनों ही तो उससे आपको तरीकों पता में चल, बट पता चल हमें जाता है कैसे आपको। पता? नहीं, हमारी तो जो सिचुएशन चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला कि मतलब ऐसा भी है वो, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब नॉट इन माई केस, बट जनरली मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैंने वो कैसे ही पता बताया ना, चलता है। आपके घर में अगर कोई अनवांटेड आके रहेगा, मतलब मैं ही आपके घर में हम्म। जबरदस्ती घुस जाऊं नुपुर, तो आप मुझे कितने दिन झेलोगे? आपने हम्म। मुझे निकाल दिया तो आपको सुकून तो मिलेगा ना। हाँ जी। तो वो ठीक है। सुकून है, या जो घर में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे होते हैं या हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं जिस घर में, या क्लेश हो रहे होते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अच्छा। हाँ, तभी उससे हमें पता चल जाता है कि पता वो चल चले जाता गए है, हैं, तो इसलिए। वो ओके, चले गए हैं। ठीक है। मतलब अगर ठीक पीर है। फकीर है तो नॉर्मली मैं उनको उसी घर में जगह दे देती हूँ, क्योंकि वो उसी जगह पे रहते हैं, हम उनकी जगह पे गए, वो हम्म। हमारी जगह पे नहीं आए हैं। अच्छा। तुम्हें अगर ओके। याद हो तो तुम्हारे घर में तुमने वो जगह खरीदी थी। हाँ वो हाँ तुम्हारे घर में रहने नहीं आए थे, तुम उनके घर में रहने गए हो। हाँ। तो हमने उनसे सिर्फ इजाजत ली कि आप हमें पूरा घर दे दो और एक छोटी सी जगह आप ले लो। तो उसके बाद तुम्हारे हम्म। लाइफ की जो भी इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉल्व भी हुए हैं बेटा, अगर आप ध्यान से हाँ देखो। जी। है नहीं, ना? वो बात सही है। तो सेम ऐसे ही हमारा जैसे आत्माओं का होता है, सेम ऐसी आत्माओं का भी होता है। बिकॉज अगर जैसे घर में कोई आत्मा ऑलरेडी पहले से रह रही है, और हम्म। हम उसने अगर खरीद लिया या रेंट पे ले लिया, तो वो आत्मा का तो वास ऑलरेडी उस घर में है ना। तो हाँ। आत्मा को हम भगाएंगे कैसे? फिर तो आत्मा को भी हम ऐसी कोई स्थान नहीं दे नहीं नहीं देंगे कि नहीं, आप यहाँ पर शांति आत्मा पूर्वक को रहो। स्थान नहीं देना बेटा। आत्मा को स्थान नहीं अच्छा। देने की बात हो रही है। आत्मा को मैंने ये बोला है, स्थान देते हैं पीरो फकीरों को, या डिवाइन एनर्जीज जो इस तरह की है, पॉजेसिव एनर्जीज नहीं है, उनको हम दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा है, या तो उसको मैंने बोला ना, रेगुलर वहां पे मंत्रास लगाओ, लेमन स्प्रे करो, और हवन करो, हम्म। कपूर जलाओ, तो उससे वो धीरे धीरे वीक हो जाती है चीजें। हाँ, तो ठीक है। मतलब बेसिकली आत्मा और फकीर अलग अलग ही होते हैं, मतलब अलग बहुत हैं? सेम नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है। पीर फकीर वो हैं जो वहां पे सिद्धि करके अपनी जगह बना चुके हैं। अच्छा। ओके। ठीक है। है ना? पहले तो सब जंगल ही ठीक। था ना बेटा, किसी को क्या पता नीचे हाँ कौन है। जी। हाँ जी। हाँ जी। वो चक्कर है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी। हाँ जी। वेलकम बेटा। और किसी का कोई सवाल? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमने हाँ जी। ये सोचा कि कोई गुड सोल है, जैसे पीर फकीर ही कह दिया, जी और हमने उनको एक जगह दे दी। अब जी। क्या हमें उनको जैसे रूटीन में पूजना भी पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं जैसे हम देखते हैं कि लोग चिराग जलाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा हमें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो कहते हैं आपसे कि मुझे हर हफ्ते वहां पे अगरबत्ती लगा दो या मेरे नाम से प्रसाद चढ़ाओ, तो मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा, तब है। अदरवाइज वो पीर फकीर बस ये कहते हैं वहां पे, बस मुझे याद रखो कि ये घर मेरा है, इस चीज को भूलो मत। मतलब कई बार ऐसा हुआ है विजय जी कि कोई पीर फकीर है और हम कहते हैं कि हम आपके लिए ज्यादा नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम एक क्यारी में 2 गुलाब के पौधे आपके नाम के लगवा दें। तो वो पौधे हैं, ये इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे विराजित, बस आपकी खुशबू से हमारा घर महक रहा है, उन पौधों में, उन फूलों में आपकी खुशबू है, तो आप हमारा घर में खा रहे हो। तो उनका ये कभी नहीं होता है कि हमें हर हफ्ते या हर रोज या हर महीने हमें कुछ करो। उनको मेन ये होता है कि आप इस चीज को याद रखो कि ये जगह मेरी थी, मेरी है, और मैं तुम्हें इसमें रहने देता हूँ। जब आप उनको थैंक्स कर देते हैं तो उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, वो अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं बस।
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उन्हें आपको जलाना ही है चिराग या दिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। जी, और किसी का कोई सवाल? मैम 1-1.5 मिनट बचा है। जी बालेश, देखते हैं मैम, अगर मैम देखते हैं। मैम एक जैसे आजकल हर जगह पे शमशान के ऊपर मिट्टी डाल के फ्लैट्स बना रहे हैं आउट हेयर। तो आप अगर घर खरीदते हो और आप चले जाते हो उस घर में, देन मतलब हमें नहीं पता कि उसमें क्या हो रखा है क्या नहीं, यू आर नॉट नोन टू इट। आप नॉर्मल एक फ्लैट में घुस जाते हो, तो कैसे पता चलता है कि उस घर ये में जाने के सही बाद, घर है हमारे लिए उस या नहीं? उस घर में जाने के बाद पता चलता है, पहला। उस घर में जाने के दूसरा जो तरीका है मैं बता देती हूँ, सिंपल तरीका बता देती हूँ। आपके आसपास उस जगह पे अगर आपको थोड़ी सी भी कच्ची मिट्टी मिल जाती है, नीचे मतलब बेस में कहीं पे भी कच्ची मिट्टी मिल जाती है, आप मिट्टी उठाइए और उसको देखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे स्मेल कीजिए। मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। जहां पे भी आप घर ले रहे हो, आपको नहीं पता कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। नॉर्मली हम 5 तरह की मिट्टी देखते हैं, ठीक है? जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज या शमशान या कब्रिस्तान की भूमि होती है, वहां की मिट्टी काली हो जाती है। या जहां पे हड्डियां दबी हुई हो, जहां पे कुछ क्रियाएं की गई हो किसी भी तरह से, चाहे इंसानों के लिए चाहे जानवरों की बलियां दी गई हो, वहां की मिट्टी काली हो जाती है और वहां पे ब्लड की स्मेल होती है उस मिट्टी में। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आप वहां की कच्ची मिट्टी लो, अपने किसी भी हाथ में लो,